नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, इस बार के इलेक्शन का परिणाम काफ़ी ही अद्भुत देखने को मिला। 16 मई का दिन जो चुनाव के परिणाम आने का दिन था, वो गजब का परिवर्तन लेके आया। कहा जा रहा है कि पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। चुनाव आयोग का ऐसा मानना है कि इतने बहुमत के साथ किसी सरकार का आना बड़ा ही आश्चर्यजनक है। इस बात को संत आशाराम जी बापू ने पहले भी कई बार अपने सत्संगों में कहा है कि जो भारत देश में भारतीय लोगों की संवेदनाओं का मान रखेगा, जो भारतीय लोगों को सम्मान देगा, वही भारत पर राज कर सकेगा। जो संतों को, संस्कृति को, देश को, गौ माता को तथा गंगा, गीता, गायत्री का सम्मान करेगा, वही भारत देश पे शासन करने के योग्य होगा। जी हां, जिसके अंदर मानवीय संवेदनाएं ना हो, ऐसी सरकार को भारतीय जनता नहीं अपनाती है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू का वो सत्संग, जिसमें संत आशाराम जी बापू ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि किस प्रकार यदि भारतीय संतों को और भारतीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जाएगा तो जनता उस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। शोषित करना अपराध है, लेकिन शोषित होना दुगना अपराध है। पार्टी कोई भी आए, अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा। कानून सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। ये दुहाइयां देने वाले लोग, जब नेता जेल में जाता है तो उसके लिए हा क्या सुविधाएं हो जाती। कानून सबके लिए एक नहीं है। बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके लिए कानून अलग है। कोई दिमाग का ऐसा वैसा, उसके लिए कानून अलग हो जाता है। कोई श्रेष्ठ मूर्धन्य व्यक्ति गुनहगार नहीं है और तो शक में पकड़ा गया तो उसके लिए व्यवहार अलग होना चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए किसी व्यक्ति को रिमांड पर लेना, मारपीट करके उनके खिलाफ सबूत जुटाना, ऐसे लोगों के लिए कानून अपना जलवा दिखाए, तब तो प्रजा को विश्वास बढ़ेगा ना। हम चाहते हैं सबका मंगल हो। हम तो ये भी चाहते हैं कि दुर्जनों को भगवान सद्बुद्धि जल्दी दे, नहीं तो समाज और न्यायपालिका सद्बुद्धि दे। सज्जन सज्जन एक दूसरे को मदद रूप हो। सज्जन बट बिखर जाते हैं, लापरवाह हो जाते, तो मुट्ठी भर दुर्जन सज्जनों के करोड़ों करोड़ों दिलों को हिलाकर रख देते। ये जो गैंग काम कर रही है फंसाने में, वो कोई करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में थोड़े है। पीड़ित हो रहे करोड़ों लोग। कहा जा रहा था संत आशाराम जी बापू के करोड़ों भक्त कहाँ हैं। जी हां, इस बार के चुनाव में संत आशाराम जी बापू के भक्तों ने अपनी एकता का एक सबूत दिया है। जब जब संतों के ऊपर आघात होगा, तब तब सरकार को ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। ये बात साबित हुई इस बार 2014 के चुनाव में। इस बार की जो हार है, चुनाव आयोग ने भी माना कि पिछले 30 सालों में ऐसी हार, ऐसी शिकस्त किसी भी सरकार को नहीं मिली है। पूज्य नारायण साईं जी से भी पूछने के लिए मीडिया कर्मी गए थे कि आप किस सरकार को अपना समर्थन देना चाहेंगे। तब पूज्य नारायण साईं जी का कहना था कि सरकार मजबूत बने और भारत का भविष्य उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता का ख्याल करे, संतों का ख्याल करे और समाज और संस्कृति की उन्नति करे। आइए देखते हैं नारायण साईं जी के वो वीडियोज़। सरकार मजबूत बननी चाहिए, भारत का भविष्य उज्जवल। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने भी कई बार संत आशाराम जी बापू का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना था कि संत आशाराम जी बापू एक महान हस्ती हैं और भारत देश को एक उज्जवल चरित्र की ओर ले जा रहे हैं। वो पूरे विश्व में भारत की एक विशेष भूमिका और विशेष स्थान बना रहे हैं। उन्होंने एक बार सत्संग में ये बात भी कही थी कि यदि पूरी पार्टी मिलकर भी कोई ऐसा आयोजन करे तो इतनी भीड़ एकत्रित नहीं कर सकती जितना संत आशाराम जी बापू के दर्शन और सत्संग के लिए आती है। आइए देखते हैं राजनाथ सिंह जी का वो वीडियो। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो,
पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी का ऐसा मानना है कि आज भारत देश के हालात ठीक नहीं हैं। जी हाँ, जगह जगह गौ हत्या हो रही है, भारत में संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, ईसाईकरण बढ़ रहा है, इसी के साथ साथ भारतीय संस्कृति और भारतीय संतों पर प्रहार किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं भारत देश की प्राचीनतम संस्कृति को यूनान, मिस्र और रोम की तरह कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारत देश में ही भारत का नागरिक सुरक्षित नहीं है, इसलिए एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है इस राज सत्ता में। अशोक सिंघल जी का ऐसा भी मानना था कि ये परिवर्तन बड़े संतों के आशीर्वाद और दैविक चमत्कार से ही हो सकता था, इसीलिए उन्होंने संत आशाराम जी बापू से इस बात की भरी सभा में प्रार्थना भी की थी। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी, हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन हो। बापू जी के भक्तों और अशोक सिंघल जी का ऐसा मानना है कि भारत देश में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। संत आशाराम जी बापू का कारावास में जाना भी भारत देश में परिवर्तन लाने का ही एक भाग है। आज संत आशाराम जी बापू के भक्तों की संख्या करोड़ों में है, तो कहीं ना कहीं भारत देश में एक विशेष परिवर्तन आने का समय आ गया है। इसीलिए संत आज अपने ऊपर सारा आघात लेते हुए भारत देश को नई दिशा दे रहे हैं। संत आशाराम जी बापू के कई बार सत्संग तथा कथा प्रसंगों में लोगों को नई प्रेरणाएं तथा कई सारे आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। जी हाँ, भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता संत आशाराम जी बापू के सत्संगों में आते ही रहे हैं। उमा भारती जी ने भी संत आशाराम जी बापू का खुलकर समर्थन किया है। बापू जी को प्रणाम करती हूँ और आप सब माताओं बहनों को और भाइयों को भी बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जब मैं बापू को मिली, बापू मुझे बहुत सहज और सरल संत लगे और ऐसा लगा कि हमको पिता जैसे, गुरु जैसे एक पथ प्रदर्शक मिले हैं। कई बार हम इसमें लग जाते हैं कि जिस संत को हम मिलने गए हैं उस संत की हम रिपोर्ट बनाएं कि वो कैसा आदमी है, फिर हम उसके बारे में पूछने की, जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे गुरु बनने के योग्य हैं या नहीं, वो महान संत हैं या नहीं। फिर मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। उन शंकाओं के निवारण के लिए हम 10 जगह पर जाते हैं। मैं तो जो भी ये जानना चाहे कि जिनके पास मैं बैठा हूँ वो मेरे गुरु हैं या नहीं, या वो एक योग्य साधु हैं या नहीं, ये जानने के लिए उनके बारे में कोई जानकारी मत करो। आप सिर्फ इसको परखने की कोशिश करो कि जब आप उनके साथ बैठते हो तो आपको कैसा लगता है, और वो जो लगता है बस वही है जो आपको उनसे प्राप्त होना है। बस उसी को देखो और उसी को लक्ष्य बनाओ। जब मैं बापू के पास आई तो मुझे बापू के पास जो लगा वो थी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का बोध। मुझे लगा कि कभी भी जब मुझे लगेगा कि मैं चौराहे पर खड़ी हूँ और मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है तो बापू मुझे हमेशा सही रास्ता बता देंगे, ये मुझे लगा। और ये बापू में मेरा इतना अटूट विश्वास हुआ। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, हम हिमालय जाते हैं, मैं खुद जाती हूँ, केदारनाथ जी गई थी मैं अभी। इतनी ठंड होती है केदारनाथ जी में और वहाँ ऑक्सीजन का दबाव रहता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो वहाँ आग भी नहीं जला सकते, सांस लेने में भी दिक्कत आने लग जाती है। लेकिन लोग वहाँ जाते हैं, मैंने देखा 80-80 साल के बुजुर्ग लोग वहाँ जाते हैं, बूढ़ी स्त्रियाँ जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ के वहाँ जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। किसके दर्शन करने जाते हैं? उन्हें विश्वास होता है कि ऊपर जो बाबा बैठा हुआ है वो भले ही पाषाण का है लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति है कि उससे हमको शक्ति प्राप्त होगी। तो आप मुझे बताओ, अगर हमारे विश्वास के कारण एक पत्थर को हम हिमालय में महादेव बना देते हैं तो हमारा अपना विश्वास एक साधु के अंदर क्या महादेव को नहीं देख सकता? हमारा अपना विश्वास यही तो है जो उसके अंदर सातत्य की रचना करता है। और इसलिए मैं बापू को बहुत आदर के भाव से देखती हूँ। और आदर का भाव देखने का कारण ये है कि बापू के पास अमीर और गरीब सब बराबर आते हैं। मैंने गरीब से गरीब को भी बापू से प्यार करते देखा है और अमीर से अमीर को भी बापू को प्यार करते देखा है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी
तो सच्ची में बापू, मैं आपको बताऊं, मैं तो डर जाती हूँ। जब आप मेरे बारे में अच्छा बोलने लग जाते हो तो मुझे लगने लग जाता है कि मैं अपना सिर धरती में गड़ा दूं और आपके सामने ना देखूं। आप कितने बड़े महापुरुष हो, और जब आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हो तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि मैं ऐसी हूँ जैसा आप बोल रहे हो। मैं ये मानती हूँ कि आप मुझे ऐसा बना दोगे जैसा आप बोल रहे हो। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आप बोल रहे हो, आप बोल बोल करके मुझे बना दोगे वैसा। और इसलिए हम में कोई, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं, हम में कुछ नहीं है। हम सब जो कुछ है संतों का आशीर्वाद है, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, बापू का आशीर्वाद है। मैं एक शेर कहूँगी और इसके साथ बापू को प्रणाम करूँगी और अपनी बात खत्म करूँगी। मूर्ति होती है पत्थर की, उसमें कोई ताकत नहीं होती, वो तो मूर्ति बन जाती है, फिर उसको मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर उसके अंदर भगवान प्रकट होता है। वो तो शाबाश है तुम पर, तरक्की इसको कहते हैं कि जब ना तरसे तो पत्थर थे, जब तराशे तो खुदा निकले। वैसे तो हम पत्थर होते हैं और जब आप हमको तराशते हो तब हम में से भगवान निकलता है, अन्यथा हम तो पत्थर होते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद मांगती हूँ। यहाँ उपस्थित माताओं बहनों को मैं देवी स्वरूपा मान करके प्रणाम करती हूँ और सभी भाइयों को भी भगवत स्वरूप मान करके मैं प्रणाम करती हूँ। और बापू, आपने जो बातें कही हैं मेरे बारे में, मैं वैसी हूँ नहीं। हाँ, आपने कहा है तो मैं वैसा बनने की कोशिश करूंगी। मैं समझ गई हूं कि आपने मुझे ऐसा इसलिए कहा है ताकि मैं वैसी हो जाऊं जैसा कि आप चाहते हैं, और वो भी आपके ही कहने से हो पाएगा। मेरी अपनी मर्जी से तो हो भी नहीं पाएगा, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम तो बांस का टुकड़ा हैं, आपकी बांसुरी बन जाएंगे और आपको जो सुर हम में से निकालना होगा वो आप निकालिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। बोलिए आसाराम बापू की, भारत माता की जय। जय श्री राम। अब बात चाहे जो भी हो, परंतु चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसी मतगणना भारत देश की आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिली है। जी हां, संत आशाराम जी बापू का केस होना ही था कि आज जनता जागरूक हो चुकी है। जनता देख रही है कि किस प्रकार संतों को फंसाया जाता है और बाद में वही संत निर्दोष साबित होते हैं। शंकराचार्य जी का केस हो या फिर नित्यानंद जी महाराज का या स्वामी केशवानंद जी महाराज का, सभी को निर्दोष बरी किया गया, जबकि उनका काफ़ी समय कारावास में कटा। आज संत आशाराम जी बापू ने अपने सत्संगों में कई बार ऐसी बातें कही हैं कि देश को यदि चलाना है तो भारत देश की जनता के साथ मिलकर चलना होगा, अपनी संस्कृति का सम्मान करना होगा, गौ माता का सम्मान करना होगा, भारत देश के संतों का सम्मान करना होगा और हिंदुत्व का सम्मान करना होगा। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति रही है और आज उस संस्कृति को संभाले हुए हैं भारत देश के संत। जो भी इन संतों को मिटाने का प्रयास करेगा वो सरकारें उखाड़ कर फेंक दी जाएंगी। ये बात भारतीय जनता अच्छे से जानती है। आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू का वो कथा प्रसंग जब शंकराचार्य जी को निर्दोष होते हुए भी जेल में ले जाया गया था। तब संत आशाराम जी बापू ने सड़क पर आकर धरना दिया था और ये बातें जाहिर जनता के बीच में कही थी। निर्दोष शंकराचार्य पर जो ये षड्यंत्र बढ़ा गया है, इससे करोड़ों करोड़ भारतवासी और विदेश में भी जो बैठे हैं उनकी भावनाएं व्यथित हो रही है और उनकी व्यथा की उप षड्यंत्रकारियों को सताए नहीं। मुझे पंडित नेहरू और मदन मोहन मालवीय की घटना याद आती। मदन मोहन मालवीय जी ने बुद्धिमान पंडित नेहरू का कंधा पकड़कर दोस्ती के नाते हिलाते हुए कहा कि नेहरू देख, इलाहाबाद के कुंभ में जो नेता भारत की आस्था का आदर करेगा वही भारत पर राज्य कर सकेगा। जो भारत की श्रद्धा से खिलवाड़ करेगा वो नेता उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मैं पंडित जी को धन्यवाद देता हूँ कि पंडित जी ने ऐसी अपनी सत्ता में ऐसी गलती नहीं होने दी। तो आपने देखा, आज भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। भारत की जनता उसी को वोट देती है जो अपनी संस्कृति और संतों का सम्मान करना जानता है, जो उनका सम्मान करे, भारतीय संस्कृति का सम्मान करे, जनता को, जनार्दन को ईश्वर का रूप समझे। आज जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए जनता ने भी खुलकर अपने मत का उपयोग किया है।
जी हाँ, भारतीय जनता का ये मानना है कि आज भारतीय संतों को सताने के साथ साथ भारतीय संस्कृति पर भी प्रहार हो रहा है। इसीलिए इस मतदान में जनता ने अपना पूरा मत दिया है और साथ ही साथ ये परिवर्तन का युग इस सरकार को दिखा भी दिया। आज चाहे कोई भी सरकार हो, कितने ही प्रलोभन क्यों ना दिए जाएं, चाहे लैपटॉप मुफ्त में दें या मोबाइल मुफ्त में, परंतु जनता जागरूक हो चुकी है, वो बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। इसीलिए जनता ये जानती है कि सच क्या है। हम ये अनुरोध करना चाहेंगे सरकारों से भी और आज के मीडिया से भी कि सच को दिखाने का प्रयास करें। जनता के हित का जो भी वाक्य हो उसे जनता के सामने लाने का प्रयास करें। आज जनता को सहयोग की आवश्यकता है, आपके सत्य की आवश्यकता है, ना कि जनता को गुमराह करने की। सच से जुड़ी वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच रही थी, हमने एक छोटा सा प्रयास किया संस्था समाचार के माध्यम से आप तक लाने का। कल फिर मिलेंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंच सकी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।